टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, एक प्रिमिटिव जो हमने समझ लिए और एक होता है रिफंडर, जो वैल्यूज हम डाल रहे हैं उसको हम डेटा टाइप कहते हैं। तो डिक्लेयर करने के कीवर्ड्स होते हैं विच इज नथिंग बट लेट, कॉन्स्ट एंड वैर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टेक डेव गुरु। तो आज अपनी जावास्क्रिप्ट सीरीज में आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो है वेरिएबल्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स कुछ नहीं है, एक कंटेनर है, ठीक, जहाँ पे अपनी वैल्यूज को स्टोर करते हैं। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज मेरा ये एक कंटेनर है, ठीक, पेंसिल उठाते हैं, ये मेरा एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर, ये आप एक मेमोरी समझ लो, इस कंटेनर के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, ऐसे ब्लॉक्स, ठीक, इस टाइप के ब्लॉक्स हैं। और वेरिएबल कुछ नहीं है, वेरिएबल एक, हर एक ब्लॉक का एक नाम है। जैसे मैंने इसको सपोज एक ए नाम दे दिया, इस ब्लॉक को मैंने बी नाम दे दिया, इस ब्लॉक को मैंने सी नाम दे दिया। तो वेरिएबल ये नेम्ड कंटेनर्स हैं, ठीक, जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं। अब सपोज मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे 12 स्टोर कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक नाम स्टोर कर रही हूँ विच इज़ लवी, मैं यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर कर रही हूँ विच इज़ ट्रू। सो वेरिएबल्स ये नेम कंटेनर्स हैं जिसके अंदर हम वैल्यूज स्टोर करते हैं। बस सिंपल यही होता है वेरिएबल्स। एंड अब हम वेरिएबल्स को लिखते कैसे हैं, लाइक हमने लिखा ए, ठीक, इज इक्वल टू 1 2 3। तो ए वेरिएबल के पास 1 2 3 वाली वैल्यू स्टोर हो गई। अब हमने लिखा यहाँ पे ए टू के पास, अभी हम इसको डीप में पढ़ेंगे, बट जब हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं, ठीक है, तो हम उसको डबल कोट्स में लिखते हैं या सिंगल कोट्स में लिखते हैं। तो इस ए2 के अंदर मैंने लिख दिया लवी। अब मैंने ऐसे ही कोई एक बी बनाया जिसके अंदर मैंने लिख दिया ट्रू। अब ऐसा नहीं है कि ये ए कंटेनर के अंदर सबसे पहले 1 2 3 या 1 2 लिखा। अब इसकी मैं वैल्यू चेंज करके इसको, इसकी वैल्यू हटा के मैंने इसको 1 भी कर सकती हूँ, इसकी वैल्यू हटा के मैं इसको, इस ए की वैल्यू जो 1 2 3 है उसको हटा के मैं ट्रू फॉल्स भी कर सकती हूँ। सो जावास्क्रिप्ट क्या है, डायनामिकली टाइप्ड है। तो मेरे को ये नहीं बताना पड़ता कि भाई ये जो ये वेरिएबल है उसके अंदर से नंबर स्टोर होगा, नहीं, ये एक वेरिएबल है जिसने जिसने एक कंटेनर को एक नाम दे दिया। अब उसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ, चाहे मैं 1 2 3 स्टोर करूँ, चाहे मैं लवी स्टोर करूँ, चाहे मैं ट्रू स्टोर करूँ, चाहे और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो वेरिएबल इस टाइप से काम करता है। अब जब हम वेरिएबल्स देखते हैं तो कई सारी चीज़ें होती है, किस टाइप से हम वेरिएबल्स को लिख सकते हैं, किस टाइप से हम वेरिएबल्स को नहीं लिख सकते, ठीक है। अब राइटिंग वेरिएबल लाइक दिस ए बी, ठीक, अब यूजुअली हमको कैमल केसिंग यूज करने से, क्या होती है कैमल केसिंग, कुछ नहीं, जो सबसे पहला वर्ड होता है। अब मेरे को वेरिएबल का नाम देना है, फॉर एग्जांपल रेडियस वैल्यू, ठीक, तो रेडियस को मैंने स्मॉल में लिखा, आई स्मॉल से स्टार्ट हुआ। अब इसके ऊपर जब वैल्यू है तो वी कैपिटल से, ठीक। तो जब ऐसे दो वर्ड्स को हम एक साथ मिला रहे हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल में होगा और जो सेकेंड वाला होगा वो कैपिटल होगा। दिस इज नथिंग बट कैमल केसिंग। तो यूजुअली हमको कोशिश करना चाहिए कि हम कैमल केसिंग में लिखें, और या तो हम ऐसे लिखें रेडियस अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक, ये दोनों मेथड सही हैं लिखने के लिए। अब कैसे, क्या क्या चीज़ होती हैं जो अलाउड होती हैं, किस टाइप से हम अपने वेरिएबल्स के नाम दे सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें जो हम नहीं दे सकते, ठीक। सबसे पहले हम, जो हमने कहा रेडियस वैल्यू अलाउड है, तो कोई भी चीज़ जो डिजिट लेटर से स्टार्ट हो रही है वो अलाउड है। फिर लेटर के साथ, अब मेरा ये लेटर है, अब उसके साथ मैं 1 2 3 ऐड कर दूँ, नंबर मैं ऐड कर सकती हूँ, दिस इज़ अलाउड, ठीक। अब मैं डॉलर से अपना वेरिएबल स्टार्ट कर सकती हूँ और मैं ए बी सी फिर वैल ये सब लिख सकती हूँ, ठीक। अब मैं अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकती हूँ और अपनी ये पूरी वैल्यू लिख सकती हूँ। सो ये सब चीज़ें अलाउड हैं। सी, ओनली लेटर डिजिट्स अलाउड हैं,
कैमल केसिंग हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर कैमल केसिंग यूज नहीं करोगे तो अंतर नहीं पड़ता। डॉलर से अलाउड है, अंडरस्कोर से भी अलाउड है, ठीक है। अब क्या चीज अलाउड नहीं है उस पे आता है। अब जब हमने A123 लिखा, सो A123 लिखा, सो दिस वाज अलाउड, दिस इज करेक्ट वेरिएबल नेम। बट हम कोई भी वेरिएबल नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। 123AB, दिस इज नॉट अलाउड, नो, ठीक है। कोई भी नेम जो कीवर्ड्स से स्टार्ट हो रहा है, अब सपोज जावास्क्रिप्ट में जो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिनका कुछ काम होता है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट, ठीक। सो ये जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एक कीवर्ड है जिसका अपना कुछ काम है, उससे मैं अपना वेरिएबल नेम नहीं स्टार्ट कर सकती क्योंकि इससे मेरा कुछ फंक्शन हो रहा है, ठीक। तो जिससे भी कुछ फंक्शन हो रहा है, वो जो कीवर्ड्स हैं, जो स्पेशल कीवर्ड्स हैं जावास्क्रिप्ट ने असाइन है, उससे मैं अपनी चीज़ें स्टार्ट नहीं कर सकती। स्पेशल कैरेक्टर्स अगर मैं कोशिश करूँ हूँ इसमें लिखने की अपने वेरिएबल नेम में, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा AB और मैंने डैश डैश कर दिया CD, दिस इज अ स्पेशल कैरेक्टर, दिस इज नॉट अलाउड, ओनली अंडरस्कोर इज अलाउड, ठीक। तो दीज आर वेज कैसे हम एक वेरिएबल नेम को लिख सकते हैं, और कौन कौन से वेरिएबल नेम्स अलाउड होते हैं, जिसमें हमारी कैमल केसिंग आती है मेनली, फिर नंबर, डिजिट, सॉरी लेटर एंड नंबर आता है, डॉलर आता है और अंडरस्कोर आता है। क्या क्या अलाउड नहीं है, जो नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जो स्पेशल कीवर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, ठीक है। और अब ये हमने पढ़ लिया, ठीक। अब हम पढ़ेंगे जो हमने यहाँ पे देखा, इन जावास्क्रिप्ट अ वेरिएबल इज अ नेम्ड कंटेनर, जिसके अंदर हम अपने नंबर्स या कुछ भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं, अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट डायनेमिकली टाइप्ड है, तभी मैंने कहा कि मैंने एक वेरिएबल दिया। अब उस वेरिएबल के अंदर मैं 42 भी डाल सकती हूँ, मैं ये हेलो वर्ल्ड भी डाल दिया, ट्रू भी डाल दिया, ये एक ऑब्जेक्ट है जो हम बाद में पढ़ेंगे, बट हम कुछ भी उसके अंदर डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक वेरिएबल में हम नंबर ही डालें। अब क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं जो हम अपने इसमें डाल सकते हैं, जो इस कंटेनर में इसके अंदर जो वैल्यूज हम डाल रहे हैं उसको हम डेटा टाइप कहते हैं। अब ये कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं डेटा टाइप्स? बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है रेफरेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में देयर आर मेनी। अब हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक। सबसे पहले जिसको हमने एक वेरिएबल दिया विच इज A1 और मैंने इसमें 1 2 3 लिखा, दिस इज नंबर, ठीक है। अब इस एक वेरिएबल A2 दिया या A1 ही दिया, हम कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने इसमें ट्रू दिया, दिस डेटा टाइप इज नोन एज बूलियन। बूलियन ओनली एक्सेप्ट्स या तो ट्रू और या तो फॉल्स, ठीक। नंबर में कोई भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 हो सकता है, 1.23 हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, नंबर हो सकता है, तो हम कुछ भी उसके अंदर डाल सकते हैं। फिर इस A1 के अंदर हम एक ये डबल कोर्स में अगर हम लवी लिखते हैं तो दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग, ठीक। सो हम अपने वेरिएबल्स में इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। डबल कोर्स में हम कुछ भी लिखे हम उसको स्ट्रिंग कहते हैं, तो स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप है। अब A1 में और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं जो हम एक पढ़ेंगे। एक है विच इज नल। नल कुछ नहीं करता है, अभी हम इसके हमें डिटेल में पढ़ेंगे कि नल किस टाइप का डेटा टाइप है, वो हम अभी पढ़ेंगे। बट नल एक नल वैल्यू असाइन करता है। अगर मैं A1 को ऐसे नॉर्मल ऐसे लिख दूं, जस्ट A1 एंड देन नॉर्मल ऐसे, सो ये एक अनडिफाइंड टाइप का डेटा टाइप इस A1 में असाइन कर देगा। ये अगर मैं सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर कर रही हूँ, इसको इनिशलाइज नहीं कर रही, इनिशलाइज का मतलब है मैं उसको कोई वैल्यू नहीं दे रही, ठीक। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ऊपर करते हैं, ठीक। अब आप ये देखो, ये सबसे पहला हो गया अनडिफाइंड। जब मैंने सिर्फ लेट ए लिखा, जैसे हमने लेट को अभी आप छोड़ दो, आप ए सोचो, मैंने ए लिखा, तो दिस इज अनडिफाइंड क्योंकि मैंने इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की है।
इसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इसको यहाँ पे अगर हम ये जो सिर्फ हम खाली छोड़ देते हैं उसको डिक्लेयर कहते हैं। तो हमने इसको डिक्लेयर किया है बट हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है। फिर नल, नल का मतलब एक तरीके से अभी के लिए कोई वैल्यू नहीं है। अभी पूरे डिफरेंसेस हम धीरे धीरे जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए नल भी एक डेटा टाइप है जिसमें हम कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे। फिर ट्रू, ट्रू इज बूलियन डेटा टाइप। अब हम बूलियन डेटा टाइप भी डाल सकते हैं। अब बूलियन डेटा टाइप कैन बी ट्रू और कैन बी फॉल्स, देयर कैन बी ओनली टू वैल्यूज। नंबर, नंबर कैन बी ईदर इंटीजर और फ्लोट, जैसे मैंने कहा डेसिमल भी आप लिख सकते हो, 1 2 3 भी आप लिख सकते हो। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज डेव रेडी, जैसे मैंने लिखा उसके डबल कोट्स लगा दी। तो जो भी वर्ड्स या लेटर्स या कुछ भी हम लिखें उसको डबल कोट्स के अंदर इंक्लोज कर दे तो वो एक स्ट्रिंग होती है। बिग एंड, आपके नंबर की एक एक लिमिट होती है, ठीक है। उस रेंज को जब हम एक्सीड करते हैं, अगर बड़े बड़े इंटीजर्स हैं तो उसके लिए हम बिग एंड लिखते हैं। सिंबल हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा टफ है, ठीक। सो ये मेन, इस पे मेन जो हमको याद रखना है वो है नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग, अनडिफाइंड और नल, ठीक। बिग एंड पे आप बहुत कम यूज करोगे। ये हो गए प्रिमिटिव टाइप्स जो सिर्फ वैल्यूज इस कंटेनर में डायरेक्टली आपकी वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं, 1 2 3 लवी ट्रू। तो ये हो गया हमारे प्रिमिटिव टाइप्स। अब हम आते हैं अपने रेफरेंस टाइप के ऊपर। अब ये दूसरे टाइप के होते हैं, इसमें वो रेफरेंस स्टोर करता है। अब हर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। अभी आप समझो कि दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, एक प्रिमिटिव जो हमने समझ लिया और एक होता है रेफरेंस जिसके अंदर आता है ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन और डेट्स। अब ये रेफरेंस को स्टोर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रेफरेंस को स्टोर करता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं स्टोर होगी। रेफरेंस टाइप में लवी, ट्रू ये सब स्टोर नहीं होगा, कोई एक अलग नंबर, एड्रेस टाइप की चीज स्टोर होगी जिसके बारे में हम डीप डिस्कशन करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, एरे के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गए बेसिक डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स के जो जिनकी वैल्यू हम स्टोर करते हैं, और वेरिएबल्स जो नेम्स हैं उस डेटा टाइप से हम रिलेट करते हैं उसको, ठीक है। नेम कंटेनर जिसके अंदर हम वो डेटा टाइप की वैल्यू डालते हैं, दैट्स इट। अब यहाँ पे मैं अभी तक क्या लिख रही थी, मैं A1 2 3 लिख रही थी, $A लिख रही थी, ये A1 A2 A3 लिख रही थी। अब एक और चीज़ होती है कि इसके आगे, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जैसे A1 लिखा, अब इसके आगे हमारे पास कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के कीवर्ड्स होते हैं, विच इज़ नथिंग बट लेट, कॉन्स्ट एंड वैर। ईयर 16 के पहले, 2015 के पहले, ठीक, 2015, इसके पहले सिर्फ हमारे पास वैर था। जब ES6 आया, ठीक, फ्यूचर जावास्क्रिप्ट का, उसके बाद हमारे पास दो और कीवर्ड आए वेरिएबल्स डिक्लेरेशन के, विच इज लेट और कॉन्स्ट। अगेन लेट और कॉन्स्ट क्या होते हैं इसके बारे में हम डीप डिस्कशन बाद में करेंगे, बट अभी के लिए लेट और कॉन्स्ट में जब मैं लेट A1 लिखती हूँ, ठीक, और मैंने कोई वैल्यू दी 1 2 3, सो मैं दोबारा लेट A1 इज इक्वल टू ट्रू, दिस इज नॉट पॉसिबल। रीडिक्लेयरिंग, जो वेरिएबल हम लेट से इनिशलाइज करते हैं उसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक। हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, हम इसकी वैल्यू A1 ट्रू कर सकते हैं, A1 लवी कर सकते हैं, डेव रेडी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट हम इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक। ये होता है लेट। कई सारे रूल्स लगाने के लिए हम वेरिएबल्स के आगे उसके वेरिएबल डिक्लेरेशंस लगाते हैं। अब दूसरा आया कॉन्स्ट। जैसे कॉन्स्ट वर्ड है विच इज कांस्टेंट, जब मैंने इसके आगे कांस्टेंट लगा दिया, ठीक, कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेरेशन लगा दिया, ठीक। सो अब कांस्टेंट का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू, तो मैंने इस A1 को एक वैल्यू दे दी। अब मैं इस A1 की वैल्यू को दोबारा चेंज नहीं कर सकती क्योंकि मैंने एक कीवर्ड दिया विच इज कांस्टेंट, कॉन्स्ट। सो कॉन्स्ट वेरिएबल लगाने का मतलब, वेरिएबल डिक्लेरेशन कीवर्ड लगाने का मतलब ये होता है कि भाई अब मैं उसको रीडिक्लेयर या उसको दोबारा फिर से इनिशियलाइज, कोई इसमें कोई वैल्यू नहीं दे सकती। एक बार जो वैल्यू दे दी वही दे दी, अब मैं उसको दोबारा कोई और वैल्यू नहीं दे सकती, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक।
अब जो पहले से चल रहा है वैर, जो अब हम यूज़ नहीं करते हैं, बट ऑब्वियसली हमको डिफरेंसेस पता होना चाहिए। तो वैर हमने, अगर मैं A1 लिखती हूँ, एक 1 2 3, दिस इज A2 लिख रही हूँ मैं, क्योंकि ऊपर हमने A1 लिखा है। अब अगर मैं फिर से वैर A2 लिखूँ, तो और मैं उसमें कोई भी सपोज ट्रू वैल्यू दे दूँ, तो दिस इज अलाउड, रीडिक्लेरेशन इज अलाउड। वैर का अब डिफरेंसेस भी आता है। वैर का एक फंक्शन स्कोप होता है और लेट का ब्लॉक स्कोप होता है। होस्टिंग में भी डिफरेंस होता है, बट अब हम धीरे धीरे लेट, कॉन्स्ट और वैर के बारे में जब हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो हम फिर से इनको पढ़ेंगे, सोचेंगे और समझाएंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। बट अभी के लिए ये सिर्फ हम हर वेरिएबल्स के आगे कुछ उनके कीवर्ड लगाते हैं, जिसके कारण कुछ रूल्स उनके पास लग जाते हैं। लेट में जैसे रीडिक्लेरेशन और स्कोप का, कॉन्स में कि कांस्टेंट वैल्यू हो गई, वैर में एक अलग रूल्स, तो जिसकी हेल्प से हम अपनी कोड को, चीज़ों को और सही और आसान कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक दो एग्जाम्पल सीखेंगे। अब सपोज मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखा, ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा A1 इज इक्वल टू रेडियस वैल्यू लिख रही हूँ मैं, रेडियस वैल कैमल केसिंग इक्वल टू मैंने दिया 1 2 3, दिस इज अलाउड नंबर। इसी को अब मैं इसको कंसोल लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, रेडियस वैल्यू मैं इसको कर सकती हूँ और मैं इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन भी लगाऊंगी। लेट मैंने लिख दिया, ठीक। अब जब मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे ले गई, मैं इसको इंस्पेक्ट किया, ये कंसोल किया, तो यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट होके आ गए, ठीक। अब जब मैं इसको रीडिक्लेयर करना चाहूँ दिखाने के लिए, तो ये देखो अब एरर आ रही है, इज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। हम उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते कि रेड। अब मैं इसको करके इसकी वैल्यू अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं वैल्यू चेंज कर सकती हूँ, मैं इसका डेटा टाइप चेंज कर सकती हूँ। मैंने इसको ट्रू बना दिया, ठीक, मैंने इसको नल कर दिया तो इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, जो हमने कीवर्ड पढ़ा था, तो नल वैल्यू, दैट इज नो वैल्यू, ठीक। अब मैं इसमें एक रेडियस वैल्यू में लवी लिख दूँ, ठीक, तो लवी आ गया। ऐसे मैं अपने वेरिएबल्स में वैल्यू डाल सकती हूँ। फिर हमने अनडिफाइंड पढ़ा था, तो अब मैं यहाँ पे एक लेट A1 इज इक्वल टू, सिर्फ यहाँ पे ऐसे कर रही हूँ, सिर्फ डिक्लेरेशन किए, इनिशियलाइजेशन मतलब वैल्यू नहीं दिए, कॉमा A1 लिखा। कंसोल लॉग को, कंसोल लॉग में हम कॉमा करके मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे अनडिफाइंड आ गई। अब हम अपने कांस्टेंट पे चलते हैं। इसी रेडियस को अगर मैं कॉन्स्ट कर दूँ, ठीक, तो देखो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, अब मैं यहाँ पे दोबारा असाइन कर रही हूँ, इसकी वजह से एरर आ गया। जब मैं इसको बंद कर दूँ तो मेरे को ये दे देगा 1 2 3। तो दीज आर नथिंग बट सम डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और हर फ्राइडे हम लाइव आते हैं, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं 8 बजे हम लाइव आते हैं, आप उसको पुट अप कर सकते हो और हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, बी इट जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, फ्रंट एंड की कोई भी प्रॉब्लम्स। एंड येस, आप में से मॉक इंटरव्यू भी 1-to-1 ले सकते हो बाय बुकिंग interview, mock interview in devreadyacademy.com in just ₹300. 1 hour session mock interview is just ₹300. शायद इससे ज़्यादा तो आपका पिज़्ज़ा आता है। सो येस, डू चेक आउट devreadyacademy.com अगर आपको इंटरव्यू करना है। अगर कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हो, आप लाइव पे भी आ सकते हो। आई विल बी देयर एवरीवेयर टू सॉल्व योर क्वेरीज। सो येस, till then, keep learning, keep practicing.